एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। बंगाल से लेकर दिल्ली तक दीदी की टीएमसी बिखर रही है। काकोली घोष के बाद ममता के सबसे करीबी कल्याण बनर्जी ने भी बगावती तेवर अपना लिए हैं। राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक टीएमसी का हर घंटे के बाद एक विकेट गिर रहा है। 4 दिन में 4 राज्यसभा सांसद दीदी का साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हर मौके पर ममता बनर्जी के साथ रहने वाले कल्याण बनर्जी आखिर अभिषेक बनर्जी से इतने नाराज क्यों हो गए? दिल्ली से लेकर बंगाल तक कैसे दीदी को शौक पर शौक लग रहे हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। दिल्ली में मंत्री के घर कैसे टूटी दीदी की पार्टी? एरोगेंसी, उनका बिहेवियर ये अनटॉलरेबल हो गया। एंड इतना एरोगेंट किसी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। कोई डायरेक्ट को बोल दिया दीदी को बोल दो, अभिषेक बनर्जी का माफिक आदमी के लेके चलेंगे तो हम नहीं है आपके साथ। 17, 18, 19, 20, 21 सांसदों की गिनती पूरी। कितना गया आप दावा कर रहे थे? अभी 64 है, 64 एंड काउंटिंग। फिलहाल अभी इसी वक्त 64 है। ये लोग स्पीकर को आके चिट्ठी दे देंगे। दीदी को शौक, बंगाल में बगावत की बयान। दीदी ने धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीति में उन्होंने सबको साइड कर दिया। एक व्यक्ति ने, जिस तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी ने इतने मेहनत से अपने खून पसीने से तैयार किया था, एक व्यक्ति ने उस पार्टी को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ चोर चोर के नारे लग रहे हैं। टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंके जा रहे हैं। फाल्टा के पुष्पा की निक्कर में परेड निकाली जा रही है। तृणमूल नेताओं की काली कमाई का खुलासा हो रहा है। दीदी को शौक पर शौक लग रहा है। झटका दिल्ली में भी लग रहा है, खटका दिल्ली से बंगाल तक चल रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी ताश के पत्तों से भी तेज बिखर रही है। हर दिन इस्तीफे हो रहे हैं, हर दिन बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं। पिछले 3 दिनों में 3 राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके हैं और लिस्ट रुक नहीं रही है। टीएमसी के बागी सांसदों की फहरिस्त भी लगातार लंबी होती जा रही है। ममता बनर्जी के सबसे बड़े सिपहसालार कल्याण बनर्जी भी अब बागी हो गए हैं। कल्याण बनर्जी के निशाने पर अभिषेक बनर्जी रहे। अभिषेक बनर्जी को अहंकारी बताया। दावा किया अभिषेक की वजह से टीएमसी बर्बाद हुई। और अब कल्याण बनर्जी ने दीदी को अल्टीमेटम दे दिया है। कल्याण बनर्जी ने साफ कर दिया है, ममता दीदी, अभिषेक बनर्जी और उनमें से किसी एक को चुने। उनका एरोगेंसी, उनका बिहेवियर ये अनटॉलरेबल हो गया। इस टाइम में हम दीदी का पास खड़ा है। आप लोग देख रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहे हैं, तब भी उसको डिसरेस्पेक्ट करने का आदत नहीं बदला। वो सबको समझता है वो जो कैमक स्ट्रीट का एम्प्लॉई है। इतना एरोगेंट किसी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। मर्जी माफी, इसको सराओ उसको रखो, इसको सराओ उसको रखो। तो हम छोड़ दिया है। हम भी सुबह डायरेक्ट को बोल दिया दीदी को बोल दो, अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए। क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफिक वर्कर के लेके चलेगा। यही मेरा देखना है। पार्टी से डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, अभिषेक बनर्जी ने डिसरेस्पेक्ट किया है, पार्टी ने नहीं डिसरेस्पेक्ट किया है। पार्टी का अलग मैटर नहीं कर रहा है। अभी उदयन गुहा का मैटर किया, 2 मैटर किया, अलग का मैटर कर रहा है। पार्टी तो अभिषेक नहीं है,
पार्टी तो अलग है, इसलिए हम दीदी को, बस आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफिक आदमी के लिए चलेंगे तो हम नहीं है आपके साथ। आप नहीं रहेंगे? हाँ, पार्टी में उनको लेके चलेंगे तो हम नहीं रहेंगे। कल्याण बनर्जी की गिनती ममता बनर्जी के करीबी और विश्वासी नेताओं में होती है। कल्याण बनर्जी श्रीरामपुर से टीएमसी के टिकट पर 4 बार सांसदी जीत चुके हैं। अब सवाल है कि अभिषेक बनर्जी से कल्याण बनर्जी अचानक इतने नाराज क्यों हो गए? आखिर क्यों उन्होंने ममता बनर्जी के सामने अभिषेक या उनमें से किसी एक को चुनने की शर्त रख दी, जबकि 2 दिन पहले ही वो ममता बनर्जी के घर को सीआईडी के छापे से बचाने के लिए वहां धरना दे रहे थे? तो इस सवाल का जवाब इसी केस में छिपा है। दरअसल सीआईडी फर्जी दस्तावेज केस में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जांच कर रही है। इसके खिलाफ अभिषेक ने कोलकाता हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की है। अभिषेक ने पहले इस केस में कल्याण बनर्जी को ही अपना वकील बनाया था। 11 जून को सुनवाई होनी थी, लेकिन बुधवार रात 12 बजे अचानक अभिषेक बनर्जी ने कल्याण बनर्जी को इस केस से हटा दिया और उनसे जूनियर वकील को यह केस दे दिया। बस इसी बात से कल्याण बनर्जी भड़क गए। कल्याण बनर्जी ने कहा कि उन्हें वकालत करते हुए 45 साल हो गए। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह उन्होंने पार्टी का केस लड़ा, लेकिन जिस तरह अभिषेक बनर्जी ने आखिरी मौके पर उन्हें केस से हटाया वो बहुत अपमानजनक था। कल्याण बनर्जी बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर है, हमारा सीनियर लीडर है, ममता बनर्जी का सोल्जर है और एक्सपीरियंस्ड लीडर एमपी है। उनका कोई असेसमेंट का कोई कॉन्ट्रडिक्शन अभी मेरे तरफ से नहीं है। दादा, जैसे कि उनका कहना है कि ममता बनर्जी हमें चुने या अभिषेक को चुने, ये जो बयान है ये काफी कुछ कॉन्फ्लिक्ट करता है। वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन कल्याण जी जो भी रिएक्ट किया है उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। बंगाल में बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं, तो इधर दिल्ली में दीदी की पार्टी का नया बंगाल ब्लॉक बन रहा है। हावड़ा से लोकसभा सांसद प्रसून बनर्जी ने बागी काकोली गुट का दामन थाम लिया है, जबकि टीएमसी के एक और राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ाइक ने इस्तीफा दे दिया है। क्या कारण रहा सर कि टीएमसी से एक के बाद एक आप तीसरे राज्यसभा सांसद है सर? मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, बंगाल का मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पर्सनल डिसीजन दिया। अब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जो आदेश देंगे उस अनुसार से मैं काम करूंगा। क्या नाराजगी थी ममता बनर्जी से, अभिषेक बनर्जी पर्सनल से किसी नहीं ऐसा कुछ। सर क्या बंगाल में बीजेपी के आने के बाद क्या बदलाव आप देख रहे हैं? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अच्छा काम कर रहा है, डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है। मैं 2023 से था, डेवलपमेंट के लिए राज्य केंद्र दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, जो भी हो रहा है। सर अभी आप निशिकांत दुबे जी के घर में हैं, बीजेपी से आपकी क्या बात, क्या आप आने वाले समय में बीजेपी के साथ ज्वाइन बीजेपी, क्योंकि आपने तो राज्य समय का इंतजार कीजिए। अब तक टीएमसी के लोकसभा में 28 में से 19 सांसद काकोली गुट में शामिल हो चुके हैं। राज्यसभा में 13 में से 3 सांसद दीदी का साथ छोड़ चुके हैं, जबकि बंगाल के 80 में से 64 टीएमसी विधायक अलग गुट बना चुके हैं। नंबर कहां तक जाएगा और कितने टीएमसी लोकसभा सांसद ममता दीदी का साथ छोड़ेंगे, कितने राज्यसभा सांसद टीएमसी से इस्तीफा देंगे, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन दिल्ली में मंत्री के घर कैसे टूटी टीएमसी, पहले ये जान लीजिए। अब तक जितने टीएमसी नेताओं ने बगावत की है वो सभी अभिषेक बनर्जी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सिर्फ टीएमसी में आक्रोश नहीं है, लोगों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर है। हालात ये है कि अभिषेक बनर्जी जैसे ही दिल्ली से कोलकाता पहुंचे, एयरपोर्ट पर भीड़ ने उन्हें घेर लिया। चोर चोर के नारे लगाने लगे। बड़ी मशक्कत के बाद अभिषेक बनर्जी को सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ी तक पहुंचाया। टीएमसी के बागी नेता रिजू दत्ता भी पार्टी के बर्बाद होने का आरोप अभिषेक बनर्जी पर लगा रहे हैं।
दावा कर रहे हैं कि युवराज को महाराज बनाने के लिए दीदी ने सबको साइडलाइन कर दिया। ममता दीदी धृतराष्ट्र की तरह आंख पर पट्टी बांधे बैठी रही। कल्याण बनर्जी जी ने तो इतना दिन कोशिश किया ममता बनर्जी के साथ खड़े रहने की। एक व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है एक काउंसिलर बनने का, दीदी ने धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीति में उन्होंने सबको साइड कर दिया। ये व्यक्ति अभिषेक बनर्जी साल ब साल सांसदों का अपमान किया, विधायकों का अपमान किया, हमारे जैसे प्रवक्ताओं को तो गुलाम बना के रख दिया। पार्टी के हर स्तर के नेताओं के साथ इन्होंने बदतमीजी की। कौन है ये व्यक्ति? कितना बड़ा नेता है? ये तो दीदी थी, दीदी के चलते सबने इनको मान लिया था। आज जो बंगाल के मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस से भगाया था कौन? ये व्यक्ति अभिषेक बनर्जी ने। एक व्यक्ति ने पूरा पार्टी को खत्म कर दिया, पार्टी का नाम बदनाम कर दिया, पार्टी का इज्जत मिट्टी में मिला दिया। सिर्फ पैसा 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 पैसा। एक तरफ टीएमसी के सांसद इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने टीएमसी को राहत भरी खबर दी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने बागियों के गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया है। शत्रुघ्न ने कहा कि ममता ने मुसीबत में मेरा साथ दिया, दुख की घड़ी में मैं ममता का साथ नहीं छोड़ूंगा। ममता जी ने जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैं जिस सिंबल पे चुनाव लड़कर आया हूं, जोड़ा फूल पे चुनाव लड़के आया, एक बार नहीं दो बार। मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि मैं ममता जी का साथ निभाऊं, तृणमूल कांग्रेस का साथ निभाऊं। एक तरफ एक एक कर टीएमसी के नेता ममता दीदी का साथ छोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो दीदी के साथ हैं उन्हें जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। दुर्गापुर में तृणमूल कांग्रेस के नेता सुकुमार दत्ता पर अंडे फेंके गए। पुलिस ने उन्हें भ्रष्टाचार, आतंकवाद और जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया है। जब सुकुमार दत्ता को दुर्गापुर सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था, तो न्यू टाउनशिप पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और विरोध प्रदर्शन किया। उन पर एक के बाद एक अंडे फेंके गए। इस घटना से इलाके में तनाव की स्थिति बन गई, क्योंकि सुकुमार दत्ता के भी कुछ समर्थक वहां मौजूद थे। पुलिस को स्थिति को काबू में करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सुकुमार दत्ता पर पब्लिक ने अंडे फेंके तो तृणमूल कांग्रेस के एक और नेता जहांगीर खान की पुलिस ने परेड निकाली। जिस इलाके में कभी जहांगीर खान का दबदबा चलता था, जहां पुष्पा का नाम चलता था, वहां हाफ पैंट में पुलिस ने उनकी परेड निकाल दी। नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किए गए जहांगीर खान को पुलिस सर्च ऑपरेशन के लिए फलता के कई इलाकों में लेकर गई। तृणमूल कांग्रेस की सरकार के दौरान फलता में जहांगीर खान का राज चलता था, लेकिन अब उसके पूरे इलाके में उसे निक्कर में घुमाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ पुलिस का एक्शन पूरे राज्य में जारी है। नॉर्थ 24 परगना के हरनेट स्कूल के कमरे से पुलिस ने 1,77,00,000 रुपए बरामद किए। एक सीक्रेट टिप मिलने के बाद पुलिस ने कल देर रात हरनेट स्कूल में काफी दिनों से बंद पड़े इस कमरे में छापा मारा। जब पुलिस अंदर पहुंची तो नोटों की गड्डी देखकर हैरान रह गई। नोट गिनने के लिए 3 मशीनें लाई गई। सुबह 5:30 बजे जब गिनती पूरी हुई तो ये रकम करीब 1.25 करोड़ रुपए निकली। पुलिस ने स्कूल के कैशियर अविक नाथ और असिस्टेंट अकाउंटेंट सायन घोष को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों लोग इस बात का जवाब नहीं दे सके कि करोड़ों का ये कैश किसका है। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये पैसा कांचरापाड़ा नगर पालिका के चेयरमैन कमल अधिकारी का है। कमल अधिकारी ही हरनेट स्कूल के प्रेसिडेंट हैं। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल ने दावा किया कि यह रकम बच्चों के एडमिशन की है और अकाउंट डिपार्टमेंट ने सही समय पर पैसा बैंक में जमा नहीं किया। लेकिन शुभेंदु सरकार में मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा कि यह पैसा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का है। उन्होंने तो यहां तक दावा किया स्कूल में करीब 50 करोड़ थे, लेकिन पिछले 10 दिनों में काफी पैसा वहां से हटा दिया गया। इसीलिए पुलिस की रेड में केवल 1.25 करोड़ रुपए ही मिले। रानी के राज में राजा का दुर्नीति, और जिस तरह का दुर्नीति देखने को
मिल रहा है कि स्कूल को भी अय्याशी का जगह बना दिया गया, चाहे वो सुरेंद्रनाथ कॉलेज हो चाहे हार्नेट स्कूल। बार बार हम लोग हार्नेट स्कूल के बारे में प्रश्न उठाए थे, आज प्रमाण हो गया कि हार्नेट स्कूल जो है वहाँ कम से कम 50 करोड़ रुपया था, वो तो 10 दिन से पैसा वहाँ से निकाल लिया गया है। तो लास्ट में हम लोग को शक हुआ तो वहाँ के लोगों ने उसको बंद करके फिर पुलिस को बुलाया था। तो ये बहुत बड़ा नेक्सस है। वो दोनों भाई वहाँ क्या नाम है, चेयरमैन और एमएलए सुबोध और कमल, ये सारा दुर्नीति का पैसा इधर उधर छिपा कर रखने के लिए उस सब स्कूल को यूज करना और भी सरकारी व्यवस्था को संस्थाओं को यूज करके उसमें उसने एक करके रखा था।